लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस टॉपिक से एग्जाम में मिनिमम एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होगा जिसका वेटेज हो सकता है 5 या 6 मार्क, ठीक है। और वो क्वेश्चन प्रूव दैट या फिर शो दैट टाइप का होगा, या फिर एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसको आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहेंगे और उसको यूज़ कर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम लोग इतना जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, दैट इज जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये कार्टेशियन फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखा है, आर ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, जिसमें आर को कहा जाता है मॉडुलस। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, आर इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइड में लिखा हुआ है थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स रहेगा। इसको हम लोग थीटा को कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, या फिर आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। उसके नीचे क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का थर्ड फॉर्म लिखा है, दैट इज यूलर फॉर्म, आर डॉट ई टू द पावर आई थीटा। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके नीचे से हमारे मेन फॉर्मूले चालू हो जाते हैं लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस टॉपिक के लिए यूज़ करने वाले, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट में क्या लिखा, लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई लिखा हुआ, ये एल छोटा है इतना भी समझ लो, ठीक है। इज इक्वल टू लॉग आर प्लस आई थीटा, ये रहेगा अपना मेन फॉर्मूला जिसे हमें यूज़ करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लॉग आर को क्या कंसिडर किया जाएगा, 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कंसिडर किया जाएगा। और आगे क्या लिखा है, प्लस आई, और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है हमें, tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स है, जो वही यहाँ पर जस्ट एक्सप्रेस कर दी या फिर लिख दी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो नीचे क्या लिखा है दूसरे स्टेप में हमने, log ऑफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस आई tan इनवर्स वाई बाई एक्स। दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log ऑफ एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो ये वाले स्टेटमेंट में जो अभी मैंने रीड किया, उसी में अगर मैं सिर्फ प्लस आई का अगर माइनस आई सेपरेट कर देता हूँ तो फॉर्मूले में एक रिस्पेक्टिवली चेंजेस हो जाएगी, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी प्लस आया था वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना होगा, माइनस आई यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी राइट टिक किया हुआ है वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और उसके नीचे क्या कर रहा है कि ऐसे प्लस आई को माइनस आई से रिप्रेजेंट करके जो फॉर्मूला बनेगा वो चेंजेस किए हुए हैं, ठीक है। तो ये अपना राइट टिक किया हुआ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ठीक है। तो फॉर्मूला आता है कैसे उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, ये जेड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कार्टेशियन फॉर्म में क्या रहेगा, एक्स प्लस आई वाई रहेगा। वही यूलर फॉर्म में क्या होगा, आर ई टू द पावर आई थीटा रहेगा, ठीक है। इस जेड को थोड़ा सा भूल जाते हैं, यानी कि एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा। ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ, और ये जो करली अंडरलाइन किया है वो यूलर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ही। अगर हम यहाँ पर टेकिंग लॉग टू बोथ साइड वाला स्टेप अप्लाई कर देते तो देखो, लेफ्ट साइड पे क्या लिखना होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई लिखना होगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे भी हम लोग लॉग अप्लाई करें तो लॉग लिखकर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, आर ई टू द पावर आई थीटा रहेगा, ठीक है। ये आर ये अलग टर्म है और ये ई टू द पावर आई थीटा ये अलग टर्म है। तो लॉग ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, तो ये लॉग ए लिखा यानी कि लॉग आर लिखा, प्लस लॉग बी लिखना यानी कि प्लस लॉग क्या लिखेंगे, ई टू द पावर आई थीटा लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये राइट साइड का ये लॉग आर तो एज इट इज रहेगा, प्लस ई के पावर में आई थीटा था तो वो आई थीटा हमने आगे लिखा, यहाँ पे साइड में क्या हो जाएगा, फिर लॉग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ये जो करली अभी प्लेन अंडरलाइन किया है उसके लिए फॉर्मूला फॉर्मूला यूज़ किया लॉग एम टू द पावर एन वाला, जिसमें क्या होता है, लॉग एम टू द पावर एन होता है तो एन आगे आ जाएगा और हम लोग लॉग एम लिख सकते हैं, एन और ये लॉग एम, इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके वाइस वर्सा भी होता है, अगर आपके पास ये वाला टर्म है तो उससे हम लोग ये लेफ्ट साइड का टर्म भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो राइट टिक किया है वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, लॉग ए बी, क्या होता है लॉग ए, ये लिखा लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। ये जो सर्कल किया फॉर्मूला वो दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया है। कहने का मतलब देखो, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा फिर लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई रहेगा, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, लॉग आर प्लस आई थीटा हो जाएगा, ठीक है। लॉग ई का मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो देखो यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ, राइट साइड में आया हुआ टर्म, ये लॉग आर लिखा, ये एल ओ जी है, लॉग आर लिखा प्लस आई, और ये थीटा कितना था, थीटा थीटा हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स होता है, तो ये थीटा मैंने इस तरीके से रिप्लेस कर दिया। और आर की वैल्यू कितनी होती है, हम लोग जानते हैं कि आर की वैल्यू होती है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसी को अभी फोकस कर देता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं जिसको अगर आगे एक्सपेंड करना चाहूँगा तो वो कैसा हो जाएगा, ये लॉग लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट था तो उसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखकर उसके पावर में हाफ लिख लेता हूँ। बाद में सेम फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया था, क्या लॉग एम टू द पावर एन, एन आगे आता है यानी कि ये हाफ आगे आ जाएगा, साइड में क्या रहेगा, लॉग रहेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला इसके आगे क्या था, आई
tan इनवर्स y बाई एक्स था, जिसको मैंने x लिखा नहीं है, सिर्फ ये log r वाले टर्म को मैंने एक्सपांड कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये log ऑफ x प्लस आई वाई हाफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y बाई एक्स इतना हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अगर हम लोग इस l को स्मॉल l में लिखे हुए l को अगर हम लोग कैपिटल L में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये प्रिंसिपल वैल्यू वाला लॉग है, तो अगर l को हम लोग कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर देंगे, जो भी चेंजेस हो जाएंगे उसको क्या कहा जाएगा, फिर जनरल वैल्यूज कहा जाएगा लॉगरिथम का। ठीक है, तो फॉर जनरल वैल्यूज ऑफ लॉगरिथम्स कॉम्प्लेक्स मतलब लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पर दो बेसिक फॉर्मूले आएंगे। पहला ये क्या दिख रहा है, log ऑफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2n पाई आई प्लस log ऑफ एक्स प्लस आई वाई, और दूसरा क्या दिख रहा है, log ऑफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू log r प्लस आई 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो हम लोग ये दूसरा वाला मोस्टली यूज़ किया करेंगे, या फिर एक लास्ट में भी आया हुआ है तो उसको यूज़ किया करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैंने छोटा सा टिक किया हुआ है। उसके आगे क्या दिख रहा है हमें फॉर्मूले में, log i इज इक्वल टू आई पाई बाई 2, ये कैपिटल log i इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 लिखा हुआ है। log i टू द पावर i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, i टू द पावर इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस पाई बाई 2, साइन ऑफ log i टू द पावर i इज इक्वल टू -1 और साइन ऑफ i log i इज इक्वल टू -1, कॉस ऑफ log रेस्ट टू i इज इक्वल टू 0 और कॉस ऑफ आई लॉग आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके नीचे देखो, अभी फिर से हमें जनरल वैल्यू वाले लॉग का एक फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग ज़्यादा कर यूज़ किया करेंगे। ठीक है, वो क्या दिख रहा है, log ऑफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई 2n पाई प्लस थीटा, और लास्ट में एक फॉर्मूला क्या दिख रहा है, log ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू log ए प्लस आई पाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने एक बार रीड कर लिए हैं। तो इसके बाद इस चैप्टर के कंसेप्ट के बेस के ऊपर कुछ जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, शो दैट tan ऑफ आई log ऑफ a माइनस बी आई अपॉन में a प्लस बी आई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2ab अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर log दिख रहा है, log के साथ a माइनस बी आई भी दिख रहा है और ये अपॉन में a प्लस बी आई पे दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लेट लिख लेते हैं। ये लेट लिखने के बाद क्या लिखा, ये log लिख दिया, log के आगे लिख लेता हूँ a प्लस बी आई। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट में क्या लिखा, a प्लस बी आई लिख दिया। a की जगह पे एक, सॉरी ये b की जगह पे अगर y होता तो हम लोग कैसे लिखते थे, 1/2 log ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते थे अगर a की जगह पे x और b की जगह पे y होता तो। लेकिन अभी यहाँ पर a और प्लस बी आई दिख रहे हैं हमें x और y की जगह पे, इसके कारण राइट साइड में भी हमें रिस्पेक्टिव चेंजेस करने होंगे। हाफ लिखा, log लिखा, यहाँ पर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेंटर में प्लस है तो ये प्लस लिखा, आई लिखा, tan इनवर्स ऑफ क्या होगा, इंस्टेड ऑफ y बाय एक्स हमें क्या लिखना होगा, b बाय a लिखना होगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। उसके बाद अब ये जहाँ पर देखो प्लस था, प्लस की जगह पे अगर मैं माइनस पुट कर देता तो राइट साइड में भी यहाँ पर मुझे जो प्लस के आया हुआ है राइट साइड में, वहाँ पर भी मुझे माइनस पुट करना होगा। ठीक है, आई के साथ, तो एंड लिखा, log ऑफ कर दिया, log ऑफ क्या लिखा, a माइनस बी आई कर दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो गए तो ये वाला पार्ट एज इट इज लिख देना हमें। हाफ लिखा, log ऑफ क्या लिखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज माइनस आई tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये b बाय ए हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, सबसे पहले log a बाय बी वाला दिख रहा है, ये देखो इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। जो करली अंडरलाइन किया हुआ है वो क्या है, log a बाय बी का फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, तो उसको आगे हम लोग कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, log a माइनस log b यूज़ कर। तो यहाँ पर देखो लिखता हूँ, क्या लिखा है, log लिख लिया, आई नहीं है वहाँ पर, a माइनस बी आई है। ठीक है, अपॉन में क्या है, a प्लस बी आई। यहाँ पर राउंड ब्रैकेट नहीं दिया हुआ ना, लेकिन राउंड ब्रैकेट है ज़रूर। ठीक है, तो ये किसके जैसा दिख रहा है, log ऊपर वाला पार्ट a और नीचे वाला पार्ट b कंसिडर कर लेते हैं। तो log a बाय b का फॉर्मूला क्या होता है, log a माइनस log b होता है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये log लिखा, a वाला टर्म दैट इज a माइनस बी आई, फिर माइनस दे दिया, फिर b वाला टर्म दैट इज डिनोमिनेटर में आया हुआ दैट इज log ऑफ a प्लस बी आई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, राइट साइड में जो log ऑफ a माइनस बी आई माइनस log ऑफ a प्लस बी आई के लिए जो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है ना हमें, वो ऊपर हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग log ऑफ a माइनस बी वाई हमें उसका इक्विवेलेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना होगा। यानी कि ये देखो, ये जो राइट साइड का पार्ट दिख रहा है ना वो वाला, लेकिन पहले नीचे वाला टर्म आया तो वो उसको लिख देंगे, हाफ लिखा, log लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज, माइनस आई आएगा, यहाँ पर क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ, साइड में क्या लिखना होगा हमें, b बाय। ठीक है, ये माइनस के बाद ये ब्रैकेट पुट कर दिया। अभी log ऑफ a प्लस बी आई की वैल्यू पुट कर देनी होगी, तो ऊपर वो लिखी हुई है 1/2 लिखा, log ऑफ लिख दिया, log ऑफ क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये g है। ठीक है, यहाँ पर क्या साइन दिख रहा है हमें, प्लस दिख रहा है, i
tan इनवर्स ऑफ क्या लिखना होगा आगे बी बाई ए राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। जो स्टेप होगी उसको मैं डायरेक्टली कर दूंगा। ये फर्स्ट टर्म हाफ लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस हाफ लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस साइन यहाँ पर भी आएगा, प्लस को ओवरराइट करेगा तो यहाँ पर हम लोग माइनस कंसिडर करना होगा। माइनस आई tan इनवर्स ऑफ बी बाई माइनस आई tan इनवर्स बी बाई, यानी कि -2 टाइम्स ऑफ आई tan इनवर्स बी बाई, ये टर्म रहेगा राइट साइड में। ठीक है, तो वो लिख देता हूँ मैं राइट साइड में बचा हुआ। और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, लॉग ऑफ ए माइनस बी आई अपॉन में ए प्लस बी आई, ये वाला टर्म रहेगा। ठीक है, तो उसको भी एज लिख देंगे लेफ्ट साइड में। ये लॉग ऑफ जो टर्म बच रहा है उसको लिख देना है हमें, लॉग ऑफ ए माइनस बी आई अपॉन में लिखना है ए प्लस बी आई लिखना है। ठीक है, अपॉन में, तो ए प्लस बी आई लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन में जो LHS था इसके साथ ये वाले टर्म के साथ हमें आई भी दिख रहा था, राइट। देखो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, जो टर्म हम लोगों ने लेफ्ट साइड में लिखा है उसके साथ हमें आई भी दिख रहा है। तो इसका मतलब हमें लास्ट में जो स्टेप मिला है उसको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई आ जाएगा, मल्टीपल बोथ साइड बाय आई करना है तो लेफ्ट साइड में तो ये आई दिखाई देगा। साइड में क्या रहेगा, लॉग ऑफ ए माइनस बी आई अपॉन में क्या लिखना है हमें, ए प्लस बी आई लिख देना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पर आई के साथ मल्टीपल होगा तो ये आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये -1 और ये माइनस साइन एक दूसरे को बैलेंस करने पर यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली 2 रहेगा। और राइट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए लिख देंगे। ठीक है, साइड में लिख देता हूँ मैं, सिंस ये आई स्क्वायर कितना होता है -1 लिख देता है। ठीक है, ये रीज़न हो गया अपना, इसके कारण लेफ्ट साइड में ये माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये -1 और ये -2 +2 हो जाएगा, तो वो लिखा हुआ है बाकी जो का tan इनवर्स ऑफ बी बाई एज इट इज लिखा। ठीक है, इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर, इसको देखो लेफ्ट साइड में क्वेश्चन में tan भी आया हुआ है, अप्लाई किया है। इसका मतलब राइट साइड में हमें tan बोथ साइड अप्लाई कर देना होगा। ठीक है, टेकिंग tan टू बोथ साइड, ऐसा कोई स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आई ये भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, बोथ साइड tan लेने पर लेफ्ट साइड में हमें tan लिखना होगा। ठीक है, लेकिन tan लिखने का अंदर हमें एक ब्रैकेट पुट करना होगा और अंदर ये लेफ्ट साइड का टर्म हमें देना होगा सब कुछ, दैट इज आई लिखा, लॉग लिखेंगे, लॉग के अंदर आया हुआ ए माइनस बी आई अपॉन में क्या, ये ए प्लस बी आई लिख दिया। ये राउंड ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया, फिर से एक राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू tan आएगा। यहाँ पर देखो tan लिखा, पहले tan लिखा, उसके बाद ये अंदर का टर्म दैट इज 2 tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए लिखा, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, ये थीटा इज इक्वल टू हम लोग अज्यूम कर लेते हैं tan इनवर्स ऑफ बी बाई, क्या लिखा, ये जो भी अंडरलाइन किया हुआ है ना tan इनवर्स बी बाई को मैंने थीटा नाम से अज्यूम कर लिया। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज व्हाट, अगर ये tan इनवर्स पीछे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली बी बाई हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो हमने क्या किया है, tan इनवर्स बी बाई को थीटा नाम से रिप्लेस कर दिया ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस ये कैसा बनेगा, tan 2 थीटा बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने थीटा को क्या माना था, tan इनवर्स बी बाई माना था। ये वाले स्टेप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये पूरे स्टेप की बात कर रहा हूँ। थीटा को हम लोगों ने माना था tan इनवर्स बी बाई, तो ये tan 2 थीटा होगा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन में, ये 2 tan थीटा लिखा, अपॉन में क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा रहेगा, तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू, लेकिन tan थीटा कितना हो रहा है, बी बाई हो रहा है, तो यहाँ पर ये 2 लिखा, साइड में ये बी बाई ए लिख दिया, अपॉन में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा तो ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिखना होगा। ठीक है, अगर हम लोग इसी को आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते तो ये ऊपर क्या रहेगा, 2b बाई ए तो रहेगा। ठीक है, डिनोट में क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रहेगा। ठीक है, जिसे हम लोग आगे और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे लिख पाएंगे, देखो ये लेफ्ट साइड का tan 2 थीटा एज इट लिख दिया, इसको अगर और आगे सिंप्लीफाई करते ये 2b बाई ए, ऊपर फ्रैक्शन है, ये मेन लाइन था अपना, ऊपर मेन फ्रैक्शन है तो ये ऊपर का हिस्सा ऊपर, 2b ऊपर लिखा, ए नीचे आ जाएगा, और नीचे भी फ्रैक्शन होने के कारण ए स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा नीचे। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर में रहेगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन में है तो एक ए कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा, यानी कि न्यूमरेटर वाला टर्म क्या होगा 2ab, और अपॉन में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, देखो थीटा को यहाँ पर क्या माना गया था, tan इनवर्स बी बाई माना गया था, अगर तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा हो जाएगा। तो ये tan 2 थीटा वाला पार्ट कितना आ जाता है, 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको रिप्लेस कर देते, ये 1 लिख देते, इसको मेंशन कर देते 2, तो फ्रॉम 1 इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये tan 2 थीटा वाला पार्ट हटाकर उसकी जगह पे उसका जो इक्विवेलेंट पार्ट आया है 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो हमें लिखना होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या लिखा, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, लेफ्ट साइड वाला पार्ट दैट इज tan ऑफ, ब्रैकेट में ये आई था। ठीक है, आई लिखने का ये लॉग लिखा हुआ था यहाँ पर ब्रैकेट में, उन्होंने ब्रैकेट नहीं दिया लेकिन हमने पुट किया, ए माइनस बी आई अपॉन ए प्लस बी आई
ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर और एक ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्या होगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, लास्ट में क्या लिख सके हेंस प्रूव। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ कि इस टॉपिक से प्रूव दैट या फिर शो दैट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, या फिर एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना होगा। इसी 3 के टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रूव दैट लॉग ऑफ ई टू द पावर आई अल्फा प्लस ई टू द पावर आई बीटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 डॉट कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज प्लस आई ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर LHS लिख लेंगे। LHS क्या दिया हुआ हमें, लॉग ऑफ, यानी कि लॉग के अंदर क्या आया हुआ है ई टू द पावर आई अल्फा प्लस ई टू द पावर आई बीटा, ये टर्म आया हुआ है तो वो एज इट इज लिख दिया। इसके बाद हमें ये लॉग फिर से एज इट इज लिख देना है, ये ब्रैकेट पुट कर दिया। ई टू द पावर आई अल्फा की वैल्यू क्या होती है, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा ये होती है, उसको हम लोग लिख देंगे। ई टू द पावर आई अल्फा कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा ये लिख दिया। ठीक है, पोलर फॉर्म से उसको हम लोगों ने, सॉरी यूलर फॉर्म से हम लोगों ने उसको पोलर फॉर्म में लिख दिया। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस आगे ये ई टू द पावर आई बीटा को कैसे लिख पाएंगे, सेम यूलर फॉर्म में लिखा हुआ ये टर्म है, उसको हम लोग पोलर फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज कॉस बीटा प्लस आई साइन हमें बीटा लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज और ये लास्ट में बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अंदर सारे टर्म प्लस है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट ओपन करने पर किसी का साइन चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि अंदर के सारे टर्म्स कैसे थे, प्लस थे। नेक्स्ट स्टेप पे लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर रियल पार्ट हम लोग एक साथ लिख देंगे, यानी कि जहाँ पर आई नहीं है तो वो वाले पार्ट हमें एक साथ करने, दैट इज कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा को हमें एक साथ करना था। ठीक है, तो ये एक साथ कर दिया, यहाँ से आई कॉमन बाहर लिया और फिर इमेजिनरी पार्ट हम लोग एक साथ कर देंगे, दैट इज वो क्या देंगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा रहेगा। ठीक है, ये प्लस साइन बीटा कर दिया, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये देखो लॉग ये एक्स प्लस आई वाई होता है, बाहर लॉग दिख रहा है, ये पहला करली अंडरलाइन क्या है एक्स के साथ कंपेयर हो रहा है, और प्लस आई के साथ लिखा जो दूसरा ब्रैकेट हमें दिख रहा है वो वाई के साथ कंपेयर हो रहा है। ठीक है, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू क्या हुआ करती थी, हाफ, फिर लॉग लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया जाता था और ब्रैकेट क्लोज किया जाता था। ठीक है, देखो यहाँ पर लिख लेता हूँ, सिंस फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फॉर्मूला क्या कहना है मुझे, लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई क्या होता है, देखो ये हाफ लिखा करते हैं हम लोग, फिर लॉग लिखते हैं, ये अंदर क्या आता है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस आई tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, जो कि हमें ऊपर वाले स्टेप में यूज़ करना होगा। ठीक है, जहाँ पर हमें एक्स की जगह पर ये पहला करली अंडरलाइन आया हुआ ब्रैकेट यूज़ करना है और वाई की जगह पर ये दूसरा करली अंडरलाइन किया हुआ ब्रैकेट यूज़ करना होगा। ठीक है, तो ये लॉग हम लोग पहले तो ये पहले हाफ लिख लेंगे, हाफ लिखने के बाद फिर से एक लॉग लिखना होगा, लॉग लिखने के बाद एक ब्रैकेट आएगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, एक्स स्क्वायर, एक्स वाला टर्म क्या है हमारे पास, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा है, ये अपना है एक्स वाला टर्म, तो इसका स्क्वायर करना है तो कर दिया, प्लस लिखा वाई स्क्वायर, वाई वाला टर्म क्या है अपने पास, यानी कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वाला ब्रैकेट है, ये साइन लिखा, साइन बीटा वाला ब्रैकेट था। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस आगे वैल्यू सफिशिएंट कर जस्ट, ये प्लस लिखा, प्लस के आगे वाला पार्ट में नीचे लिख रहा हूँ, ये आई किया, आई के आगे क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ, ऊपर आएगी वाई वाली वैल्यू, वाई वाली वैल्यू क्या थी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ये थी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या एक्स वाली वैल्यू दैट इज कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा एक्स स्क्वायर के लिए, और यहाँ पर वाई प्लस सॉरी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर है ना, उसको एक्सपांड करना होगा, इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में देखो इज इक्वल टू पुट कर दिया, ये हाफ लिखा, ये लॉग लिख दिया एज इट इज़ वाला, ए प्लस बी द होल स्क्वायर वो क्या रहेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी होता है ना, तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा लिख देंगे। ठीक है, आगे क्या रहेगा कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, राइट, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आगे भी सेम ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना हमें, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा लिखा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा लिख दिया। ठीक है, प्लस क्या रहेगा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ये लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस देंगे फिर ये प्लस आई tan इनवर्स पुट कर दिया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाल देता हूँ, ये सेंटर का मेन लाइन पुट कर दिया। ठीक है, तो साइन ए प्लस साइन बी क्या कहा, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 रहेगा, 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 रहेगा। ठीक है, ये डॉट पुट किया,
कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय टू, ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, किसके लिए? साइन ए प्लस साइन बी। क्या कहा मैंने? साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन ऑफ ए प्लस बी बाय टू डॉट कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय टू, ये फॉर्मूला होता है। तो जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने न्यूमरेटर वाला पार्ट एक्सपेंड कर दिया। नीचे भी एक फॉर्मूला होगा कॉस ए प्लस कॉस बी का। कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या रहेगा? देखो, टू कॉस ऑफ टू आएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू, ठीक है, डॉट कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय टू, ये रहेगा। ठीक है, और लास्ट में बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। डिनोमिनेटर वाले पार्ट में कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हम लोगों ने? कॉस ए प्लस कॉस बी। कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाय टू डॉट कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय टू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा? देखो, इज इक्वल टू पुट कर दिया। ठीक है, ये हाफ लिखा, लॉग फिर से एज इट इज लिख दिया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो ये जो अंडरलाइन किया है उनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर बीटा और ये साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी कि 1 + 1 अंदर कितना मिल रहा है हमें? 2 मिलेगा। प्लस यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा दिख रहा है, और आगे क्या दिख रहा है? प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा दिख रहा है। वहाँ से हम लोग 2 को कॉमन बाहर लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर का हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा लिखा। ठीक है, प्लस 2 को बाहर लिया गया था, तो ये आगे क्या रहेगा? साइन अल्फा और ये साइन बीटा आगे रहेगा। ठीक है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस आई वाला टर्म था, tan इनवर्स ये टर्म था। यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट में से क्या कैंसिल हो रहा है? कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय टू, ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 2 कैंसिल, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan लिख सकते हैं, तो ये tan लिखा। और साइड में क्या रहेगा? अल्फा प्लस बीटा बाय टू, ये वाला टर्म रहेगा, तो ये अल्फा प्लस बीटा बाय टू लिख दिया। ठीक है, और लास्ट में फिर से एक ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिर से 2 कॉमन बाहर आ सकता है, तो ये 1/2 लिखा, ये लॉग लिखा। ठीक है, ये ब्रैकेट पुट कर दिया 2 + 2, लेकिन 2 को कॉमन बाहर लेने से पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो कि अभी मैं कर्ली लाइन से अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? देखो, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पर माइनस है तो फॉर्मूले में प्लस आता है एक्सपेंशन में, प्लस साइन ए साइन बी लिखना होता है। ठीक है, तो उसका हम लोगों ने रिवर्स वाला फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक है, यानी कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होने पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ ए माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ पर ए की जगह पे अल्फा आया है और बी की जगह पे बीटा आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जो कर्ली अंडरलाइन किया हुआ ब्रैकेट है उसका इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा होता है, तो वो यूज़ किया है, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये प्लस लिखा, आई लिखा, tan इनवर्स और ये tan एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा बाय टू, ये वाला टर्म बचेगा। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अभी यहाँ से 2 कॉमन बाहर आ रहा है, तो ये 2 को कॉमन बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो ये लॉग के अंदर यहाँ से 2 कॉमन बाहर आ रहा था, तो उसको बाहर ले लिया। राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये वाला टर्म बचेगा। ठीक है, और लास्ट में फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस आई अल्फा प्लस बीटा वाले टर्म में कुछ नहीं करना है, ये हमें एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में भी तो इधर देखो 1 + कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मैं यहाँ पे बीच में फॉर्मूला लिख देता हूँ। 1 + कॉस थीटा अगर अपने पास होता है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है 1 + कॉस भी दिख रहा है, सिर्फ थीटा की जगह पे ये अल्फा माइनस बीटा, ये जो एंगल दिख रहा है उसको हमें बाय 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो देखो ये फिर से आगे 1/2, ये लॉग लिखा। ठीक है, ये 2 एक्चुअल वाला, ये 2 1 + कॉस ऑफ थीटा, थीटा की जगह पे अल्फा माइनस बीटा आया हुआ है। ठीक है, तो उसको एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं? ये 2 लिखेंगे, 2 लिखा, कॉस स्क्वायर लिखा, थीटा की जगह पे ये अल्फा माइनस बीटा ये एंगल है, उसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो वो 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया सब कुछ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये प्लस आई लिखा, आई ऑफ वॉट? अल्फा प्लस बीटा बाय 2 रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं? ये हाफ फिर से लिखा, ये लॉग लिख दिया। ठीक है, 2 × 2 कितना होता है? 4 होता है, तो हम लोग इसको लिख देंगे 4 लिखेंगे, कॉस स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाय 2 राउंड ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ पर ये फिर से एक राउंड ब्रैकेट पुट कर दिया, प्लस आई ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2, ये लॉग एज इट इज लिखा, 4 और ये कॉस स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो उसको मैं क्या लिख देता हूँ? 2 कॉस लिखा, एंगल है अपना अल्फा माइनस बीटा बाय 2 है। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ एक राउंड ब्रैकेट में लिखकर उसके पावर में क्या कर दिया है? स्क्वायर कर दिया। ठीक है, आया नहीं होगा स्क्रीन पे, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। क्या था ये? हाफ लॉग ऑफ 2 का ये जो 4 था ना उसको कैसे लिखा? 2 और ये कॉस स्क्वायर था उसको कॉस लिखा, लेकिन ये सब कुछ एक राउंड ब्रैकेट में लिखकर उनके पावर में 2 दिया है। इसका मतलब तो सेम ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये कॉस
के पावर में 2, ठीक है, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 टर्म में कोई चेंजेस नहीं हुए, ये एक्चुअली है, लेकिन दूसरे तरीके से लिखे, क्या लिखे अंदर ये जो टर्म रूट में लिखकर उनके पावर में 2 कर दिया है। राइट साइड में आई पार्ट हमें एज इट लिख देना होगा, दैट इज आई ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले समय एक प्रॉपर्टी देखी थी, लॉग एम टू द पावर एन मैंने बताई थी, ठीक है। तो लॉग एम टू द पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम होता है। तो ये इस 2 को हम लोग आगे लिख सकते हैं। अगर उस 2 को हम लोग आगे लेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, ये 1/2 शुरुआत का, यहाँ से 2 आगे आ जाएगा लॉग के पहले, वो लिखा, और लॉग के साथ अंदर क्या आया हुआ था, 2 कॉस ऑफ ब्रैकेट के अंदर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आगे क्या रहेगा, प्लस आई ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ये रहेगा, ठीक है। लास्ट स्टेप में देखो, लास्ट स्टेप में क्या कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। रिमेनिंग टर्म क्या बचेगा, ये लॉग लिखा, लॉग के अंदर क्या दिख रहा है हमें, ये 2 लिखा, 2 के बाद ये कॉस दिख रहा है, लेकिन कॉस ऑफ क्या था, अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ठीक है, ये बीटा लिखा हुआ है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस आई ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर बचेगा, यही हमें शुरुआत में प्रूव दैट करने पूछा था, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वल टू आर एच एस, और लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस कंसेप्ट के ऊपर 2 ही न्यूमेरिकल्स किए हैं, ठीक है। तो आज के लिए न्यूमेरिकल्स में कहीं पर किसी स्टेप में डाउट होता है या फिर कंफ्यूजन होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट ही लेक्चर था, इसके लिए मैंने यहाँ पर सेम कंसेप्ट के ऊपर यानी कि सेम टॉपिक के ऊपर 2 ही क्वेश्चन करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग और ज़्यादा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर में यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।